कैसे हो आप सभी। मैं आपका हरियाणा अड्डा के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, क्योंकि कई दिन हो गए थे, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर करंट अफेयर्स भी और रीजनिंग की क्लास भी। तो बच्चों ऐसी बात है कि रीजनिंग की क्लासेस भी अभी स्टार्ट होंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। इतने हम करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है, जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है मैं उस पूरे महीने की करंट अफेयर आपको संडे को करवा दिया करूँगा। जैसे मई, अभी जून चल रहा है तो मैं मई जो 2020 है अपना, उसकी जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको संडे को करवाया करूँगा। ठीक है, पूरे संडे को हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस किया करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम कि जो हाल ही में कौन ईरान के नए प्रधानमंत्री बने। तो जो ईरान के जो नए प्रधानमंत्री बने वो बने हैं मुस्तफ़ा अल काज़ेमी। मुस्तफ़ा अल काज़ेमी ईरान के नए प्रधानमंत्री। ईरान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? हमारे मुस्तफ़ा अल काज़ेमी। मुस्तफ़ा अल काज़ेमी मुस्तफ़ा अल काज़ेमी ईरान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरी चीज़ें जो हमारी आएंगी वो है कि जो विश्व अस्थमा दिवस है हर वर्ष कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस। अस्थमा दिवस। तो विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को हर वर्ष। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश ने हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया? उत्तर कोरिया के तानाशाह जो किम जोंग हैं उनको द्वितीय युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया। वो कौन से देश ने किया है? रूस ने। तानाशाह किम जोंग। तानाशाह किम जोंग को कौन से पदक से सम्मानित किया गया? द्वितीय युद्ध स्मारक के सम्मान से, जो सम्मान से, जो या फिर हम कह सकते हैं कि जो सम्मानित किया गया है, द्वितीय युद्ध स्मारक से सम्मानित किया है वह देश है रूस। रूस ने इसको द्वितीय युद्ध स्मारक के सम्मानित किया गया है। रूस ने इनको सम्मानित किया गया है। ये जो है, जो हमारे तानाशाह किम जोंग हैं, तानाशाह
किम जोंग। तानाशाह किम जोंग के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ये कहाँ से हैं? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया से। ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि जो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे है, इंटरनेशनल अग्निशमन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वो हर वर्ष मनाया जाता है 4 मई को। तो अगले क्वेश्चन की बात करें हम, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 4 मई को। 4 मई को हर वर्ष बनाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये है हमारा, इंग्लिश में बात करते हैं हम, इंटर नेशनल फायर फाइटर डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। बात करें हम कि हाल ही में कौन लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बने? तो लोक लेखा पर जो संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति के नए अध्यक्ष। तो जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं हमारे? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात करें हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से रिलेटेड, तो उसके जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद उसके नए चेयरमैन बने हैं। अब ये क्वेश्चंस आपने होप सो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, उसमें आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के
नए चेयरमैन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? हमारे श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद नए श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद इसके नए चेयरमैन बने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो हाल ही में अपने लोगों के मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो वो बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जो उसके जहाँ महाराष्ट्र से जो लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला पहला राज्य। मुफ्त और कैशलेस। मुफ्त और कैशलेस, मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा। मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा किस राज्य ने दी है? वो दी है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ। वह एक किस भाषा के मशहूर कवि थे? के.एस. निसार अहमद। के.एस. निसार अहमद। के.एस. निसार अहमद कौन सी भाषा के कवि थे? वो थे कन्नड़। कन्नड़ भाषा के कवि थे। ठीक है, कन्नड़ भाषा के कवि थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की थी? शहरी जनता को 120 शहरी जनता को 120 दिन की रोजगार, 120 दिन की रोजगार देने की बात कही। किस राज्य ने कही? हिमाचल प्रदेश ने। किसने कहा? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चाकहाओ नामक चावल को, चाकहाओ नामक चावल को जीवन टैग मिला है। जीवन टैग मिला है, वह किस राज्य से संबंधित है? चाकहाओ। चाकहाओ चावल को जीवन टैग मिला है, वह किस राज्य से है? वह है मणिपुर से। कहां से? मणिपुर से। मणिपुर। मणिपुर से वह अगला जो हमारा जो जीवन टैग जिसको मिला हुआ है मणिपुर है। अब बात करते हैं कि आर्कटिक
जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की जो घोषणा की है वह किस देश ने की है? आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए जो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है वह किस देश ने किया? वह किया है, पहले बता देता हूं मैं, पहले लिख देता हूं फिर आपको बताऊंगा। आर्कटिक जलवायु और प्रदूषण आर्कटिक जलवायु और प्रदूषण की निगरानी हेतु जो सैटेलाइट लॉन्च की है, निगरानी हेतु जो सैटेलाइट लॉन्च की है वह किस देश ने की है? रूस देश है जो हमारा, रूस ने सैटेलाइट लॉन्च की है जो कि जलवायु और प्रदूषण को निगरानी करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 और राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड आयोजन से जोड़ा है। इस योजना में शामिल हुए कुल राज्य की संख्या कितनी हो गई है? तो जो अब ये राज्य की जो संख्या हो गई है वह 17 हो गई है। कितनी? 17 हो गई है। 5 और राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ा है। तो अब संख्या हो गई है। तो जो अब संख्या हो गई है वह कितनी संख्या हो गई है? 17 राज्यों। 17 राज्यों में वन नेशन वन राशन की कार्ड योजना हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले देश क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को। 3 मई को। ठीक है, 3 मई को ये बनाया जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बताने से पहले अगर फोटो लेना चाहें या स्क्रीनशॉट जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से 10 सेकंड देता हूं इसको कंप्लीट करने के लिए कि आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। अब बात करूं मैं अगले बार क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन होगा हमारा कि वाडा ने हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? वाडा ने हाल ही में किस
भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अब बात करूं मैं उस खिलाड़ी की, तो वो है हमारा संदीप कुमार। कौन है? संदीप कुमार, सॉरी संदीप कुमारी है वो, जिसका ऊपर ये जो प्रतिबंध लगाया है। अगले इसको रब कर देता हूं मैं। किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है? भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध, 4 साल का जो प्रतिबंध लगाया है वो लगाया वाडा ने, प्रतिबंध लगाया है। किस पर लगाया है? संदीप कुमारी पर। किस पर? संदीप कुमारी पर। संदीप कुमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो जो ऐप शुरू किया है वह किया है किसान सभा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने किसानों के लिए ऐप बनाया है। तो जो ऐप बनाया है वो कौन सी ऐप है? किसान सभा ऐप है। कौन सी ऐप है? किसान सभा। किसान सभा ऐप कहते हैं उसको। अब बात करते हैं हम लोग, कौन सा व्यक्ति हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव बने हैं? आर्थिक मामलों के नए सचिव, आर्थिक मामलों के नए सचिव। आर्थिक मामलों के जो नए सचिव बने हैं वह बने हैं तरुण बजाज। कौन बने हैं? तरुण बजाज आर्थिक मामलों के नए सचिव बने हैं, ठीक है। राज्य सरकार ने हाल ही में आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगाया। तो वो जो सरकार है वह कौन सी सरकार है? वह हमारी हरियाणा सरकार है। आगामी 1 वर्ष के लिए, आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की
खरीद पर बैन लगाया है। जो सरकारी वाहनों की खरीद पर जो बैन लगाया है वह कौन सी सरकार है? वह है हरियाणा। हरियाणा राज्य है जिसने ये बैन लगाया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जो इंटरनेशनल लेबर डे है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को ये दिवस मनाया जाता है। अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तो पूर्व भारतीय खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थी? चुन्नी गोस्वामी। चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित रखती थी? भारतीय खिलाड़ी थी ये। इनका जो निधन हुआ, ये जो खिलाड़ी हैं हमारी भारतीय खिलाड़ी, ये फुटबॉल की ये खिलाड़ी, ठीक है, फुटबॉल से ये ताल्लुक रखती थी। यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। यूएन मुख्यालय, यूएन का जो मुख्यालय है, यूएन मुख्यालय के यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत, यूएन मुख्यालय में जो भारत के जो नए राजदूत बनाए गए हैं वह टीएस त्रिमूर्ति है। कौन है? टीएस तिरुमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति भारत के नए राजदूत बनाए हैं। अब क्वेश्चन है कि किस भारतीय बैंक ने हाल ही में अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो जो वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है वह बैंक आईसीआईसीआई का जो बैंक है उसने वो सेवा शुरू की है। अमेजन की जो एलेक्सा है और जो गूगल असिस्टेंट है उसके साथ जो मिलकर जो वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है, वह कौन से बैंक ने सेवा की शुरू की है? हमारे आईसीआईसीआई बैंक। अमेजन एलेक्सा, अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट के साथ बैंक वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो वो कौन सा बैंक है जिसने सेवा शुरू की है? वो बैंक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक है जिसने ये सेवा शुरू की है। अब अभी जो
क्वेश्चन की बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, तो जो हमारे सीवीसी में शर्तकर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है वह किसने की है? किसने सीवीसी में हमारे आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है, वह कौन है शर्तकर्ता? तो वह है हमारे सुरेश एन पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल। आप इसका अगर फोटो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम देता हूं, आपको जो फोटो लेना है तो फोटो ले सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सीवीसी में शर्तकर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ली है, शपथ ग्रहण की है, वह किसने की है? वह हमारे सुरेश एन पटेल है। कौन है? सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल है जिन्होंने ये शपथ ली है। ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थे? अभिनेता थे, सभी को पता है। ऋषि कपूर कौन थे? इनका हाल ही में निधन हुआ, वह एक अभिनेता थे। अभिनेता। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो बनाया जाता है वह बनाया जाता है 29 अप्रैल को। कब? 29 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है जो 29 अप्रैल को बनाया जाता है। जीवन शक्ति योजना नामक योजना लॉन्च की है किस राज्य सरकार ने? जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना किसने लॉन्च की है? तो वो सरकार है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य है जिसने ये योजना शुरू की है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति इरफान खान का निधन हुआ। इरफान खान का निधन हुआ। इरफान खान का निधन हुआ, वह कौन थे? एक अभिनेता। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो
युवाओं को रोजगार देने के लिए जो हॉप पोर्टल शुरू किया है वे कौन से राज्य की सरकार ने किया है? तो जो युवाओं को जो हॉप पोर्टल शुरू किया है रोजगार देने के लिए, हॉप पोर्टल, हॉप जो पोर्टल है युवाओं को रोजगार के लिए, युवाओं को रोजगार, युवाओं को रोजगार देने के लिए जो हॉप पोर्टल जो शुरू किया है वो शुरू किया है किसने, कौन सी सरकार ने किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है राज्य, उस सरकार ने ये पोर्टल शुरू किया है। अब बात करते हैं हम कि किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? किसानों को फसल उगाने के निर्देश, किसानों को फसल उगाने के निर्देश, किसानों को फसल उगाने के निर्देश, किसानों को फसल उगाने के जो निर्देश दिए हैं वह भारत का जो राज्य बना है, कौन सा राज्य है जिसने ये निर्देश दिए हैं? वह जो पहला जो राज्य बना है वह राज्य बना है हमारा तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना राज्य है हमारा, वो किसानों को फसल उगाने के जो निर्देश देने वाला पहला राज्य है। अब बात करता हूं अगले की बात करते हैं कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है? तो जो ट्विटर जो कंपनी है, जो ट्विटर जो सोशल मीडिया है, उसने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त। वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त जो सोशल मीडिया कंपनी है, वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त देने वाली सोशल मीडिया कंपनी, वर्क फ्रॉम होम सोशल मीडिया की इजाज़त देने वाली जो कंपनी है वो हमारी कौन सी कंपनी है? ट्विटर। कौन सी? ट्विटर। ट्विटर जो कंपनी है जिसने वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है अपने कर्मचारियों को। ठीक है, अब बात करते हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्ति है मनमीत सिंह वालिया। मनमीत सिंह वालिया का संबंध किस खेल से था? मनमीत सिंह वालिया, मनमीत सिंह वालिया का जो संबंध है वह खेल टेबल टेनिस है। कौन सा खेल है? टेबल टेनिस। मनमीत सिंह वालिया। मनमीत सिंह वालिया। मनमीत सिंह वालिया का जो संबंध है वह टेबल टेनिस खेल से, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस का जो खेल है उससे ये संबंध रखते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। भारत और मध्य एशिया, भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो चुना गया है वह कौन सा हवाई अड्डा चुना गया है? बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है, या हम कह सकते हैं चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में लोगों को श्वसन स्वच्छता के बारे में जागरूक करने हेतु प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो जो प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है वह राज्य है प्राण वायु कार्यक्रम। प्राण वायु कार्यक्रम जो शुरू किया है वह कौन सी सरकार ने शुरू किया है? कर्नाटक। कौन सी? कर्नाटक। कर्नाटक ने प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि इंटरनेशनल नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाया जाता है 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार योजना। FIR जो आपके द्वार जो योजना शुरू की गई है वह मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है जिसने FIR आपके द्वार की योजना शुरू की गई। किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब जीता? ऑनलाइन नेशंस। ऑनलाइन नेशन। ऑनलाइन नेशन कप शतरंज का खिताब कौन से देश ने जीता? वह जीता चीन ने। कौन से देश ने? चीन ने ये खिताब जीता। ठीक है, चीन ने ये खिताब हमारा जीता है। आगे बात करते हैं हम भारत में मातृ दिवस मदर्स डे कब मनाया जाता है? मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को। मई
महीने के दूसरे रविवार को। तो जो मई में जो भी हर साल जो मई में दूसरा जो महीना आता है, सॉरी, जो मई महीने के अंदर जो दूसरा रविवार आता है उसको मदर्स डे बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो बनाया जाता है, या नेशनल टेक्नोलॉजी जो बनाया जाता है दिवस, वो 11 मई को ये दिवस मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के लिए जो ऐप शुरू की है वो कौन सी ऐप है? प्रवासी राहत ऐप। प्रवासी राहत मित्र ऐप। जो प्रवासी राहत मित्र ऐप जो लॉन्च की है वह किस राज्य ने की है? वह राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री हैं श्री योगी नाथ जी। उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के लिए जो प्रवासी राहत मित्र जो ऐप जो लॉन्च किया गया है वह लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये ऐप लॉन्च किया गया। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो आप इसकी फोटो ले सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने फोटो ले लिया होगा। अब बात करते हैं हर वर्ष 8 मई को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? हर वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हर वर्ष जो रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वह किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? वह मनाया जाता है हेनरी डिनेंट। हेनरी डिनेंट के जन्म दिवस पर ये रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब बात करता हूं मैं कि अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से तोमन किया है किस देश ने? रियाल से तोमन, रियाल से
तोमन मुद्रा का नाम बदला। कौन से देश ने बदला है ये नाम? ये जो नाम बदला है वह हमारा बदला है ईरान ने। किसने? ईरान। ईरान जो देश है उसने रियाल से तोमन जो है अपनी मुद्रा का नाम बदला है। अब बात करता हूं कोरोना महामारी से। तो कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु जो आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया गया है वह किस राज्य की सरकार ने किया है? तो वह जो लॉन्च किया गया है वह उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च कहाँ पर हुई? ये जो लॉन्च हुई है ये उत्तर प्रदेश में हुई है। आयुष कवच ऐप, आयुष कवच ऐप लॉन्च हुई कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु जो ऐप जो लॉन्च की गई है वह हमारी लॉन्च की गई है सबसे पहले कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, तो अभी के लिए जो हमारे क्वेश्चंस हैं वह मैं यहीं पर अपने क्वेश्चंस को ख़त्म करता हूं, या हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हमारी मॉर्निंग की क्लास के अकॉर्डिंग ये हम इतना ही करेंगे। बाकी जो बची जो करंट अफेयर्स है ये मैंने आप लोगों को 2 वीक्स की करंट अफेयर्स करवा दी। ठीक है, हमारे फर्स्ट वीक की हो चुकी है, सेकंड वीक की करंट अफेयर हो चुकी है। अब जो होएगी वो हमारे थर्ड और फोर्थ वीक की जो करवाऊंगा वो मैं आपको शाम की क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं अमित शेखावत आपको सुबह की राम राम कहता हूं और आपको धन्यवाद कहता हूं। राम राम।